हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ सुबह सुबह 5:30 बजे। और एक्चुअली ना काशी ना सारा दिन ना बहुत थक जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है। खेलती है, सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती है, आप सब देख ही रहे हो आजकल। वो पार्क में भी जा रही है। तो ना यही इसका सोने के बाद का टाइम सबसे अच्छा रहता है इसकी मालिश करने का। तो क्या होता है कि हमेशा आगे पीछे ना मैं अंधेरे में मालिश कर लेती हूँ। तो अभी ना मेरे रूम में जो ये आप देख रहे हो ना रोशनी, ये एक ना मेरे पास एक 2 फुट की छोटी सी ट्यूबलाइट है। तो मैंने वो ट्यूबलाइट जलाई है। एक्चुअली क्या होता है, यूट्यूब ना अंधेरे को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने कहा चल आज ये ट्यूब जला के देखती हूँ, और अगर इसमें वीडियो सक्सेसफुल हो गई यूट्यूब पर अपलोड, मतलब कि अपलोड तो हो ही जाती है, मतलब कि यूट्यूब ने अगर इसको नेगेटिविटी नहीं दी, येलो डॉलर नहीं दिया, तो समझ लो कि इस ट्यूबलाइट में वीडियो बन सकती है ना। तो इसके ना ये उन उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है जो लोग अंधेरे में नहीं सो सकते, लेकिन बहुत रोशनी भी नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पे जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जो ट्यूबलाइट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। जिससे कि ना मतलब कि बहुत, मतलब कि मुझे ये दिमाग में पता नहीं कहाँ से आइडिया आया। एक्चुअली ये जो ट्यूब लगी थी मेरी किचन में लगी हुई थी, तो उतार के वो एक बार मैंने ऐसे रख दी, और मैंने बड़ी ट्यूब लगवा ली किचन में। तो मैंने ना यूं ही ऐसे जला के देखो तो मैंने कहा वाह यार, ये डिम लाइट तो बहुत अच्छी है। क्योंकि काश ये ना छोटी थी, अब बच्चा जब पैदा नहीं नहीं तो हुई थी ये, तो मैं बच्चा दूध निकाल देता है, सुसु पॉटी सो चीज़ें होती है। तो मुझे वैसे तो अंधेरे में सोना बहुत पसंद है, लेकिन जब से काशी हुई है ना, तो मैं रूम में अंधेरा प्रॉपर पूरा कर ही नहीं पाती हूँ। तो आज मुझे ध्यान आया, मैंने कहा चल यार ये ट्यूब के साथ बना के देखते हैं, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से ना ये टेस्टेड वीडियो भी है। तो फिर वही चीज़ है, मैंने कहा चल इसकी ना अंधेरे में मालिश करती थी, तो आज ट्यूब जला के कर लेती हूँ, थोड़ा हो जाएगा। पता है ये ना होश में मालिश करने नहीं देती है। तो मैंने कहा चल इसके सोए सोए में ही कर दिया करूँ। तो सोए सोए में तो मैं कर ही देती हूँ, और मैं कोई टाइम भी टाइम नहीं देखती कि हाँ किस टाइम करना है किस टाइम नहीं करनी, ये चीज़ रहती है। सॉरी गाइस, सुबह सुबह करना टाइम में तो बासी आ रही है। और पहले पता है क्या होता था, मैं सुबह ना 5 बजे जैसे मेरी नींद खुल गई, या मैं पूरी रात नहीं भी सोती थी ना, काशवी की वजह से बच्चा परेशान करता ही है, आप सबको पता है। तो ना मैं किचन के काम निपटा लेती थी। तो लेकिन तब काशवी भी छोटी थी और गर्मियाँ भी थी, तो एसी और पंखा चल रहा होता था, तो ना किचन में इतना शोर नहीं मचता था। चाहे मसाला पीसना हो, चाहे किचन समेटनी हो, चाहे कुछ भी करना हो। लेकिन अभी विंटर का टाइम है तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। तो फिर पापा और पिंकी दोनों ही मना करते हैं कि नहीं नहीं, तो किचन में सुबह सुबह काम होती है, अगर हमारी नींद खराब होती है। एक्चुअली पिंकी सारा दिन बैठी ही रहती है ना, वो बेचारी सुबह 8-9 बजे उठ जाती है, और फिर सारा दिन वो बैठी रहती है, तो इस चक्कर में ना बहुत वो रह जाता है। और गैस मैं ना अब से ना कोशिश करूँगी कि मुझे ना कोई अपनी वीडियो पर नेगेटिविटी में ना दिखाऊं, और ना मैं उस भगोड़े पति के लिए बात करूं। क्यों? क्योंकि उसने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब तो कर दी है, लेकिन अभी उसी चीज़ का पता है। अभी ना 1 साल से वो हमारे साथ नहीं रह रहा था, बड़ी मुश्किल से ना उन चीज़ों से मैं बाहर आई थी, ठीक है। क्योंकि देखो जो इंसान सही होता है ना, वो दुखी ज़रूर होता है इन चीज़ों से, क्योंकि बाहर आते आते ना ना उन चीज़ों से टाइम लगता है। मैं बाहर आ भी गई थी, सब कुछ था, ठीक है। काशी तो भी होश वाली है नहीं, तो उसके बारे में उसको पता भी नहीं। तो फिर ना इसने आके दोबारा से वही काम कर दिया। तो अब ना मेरा ना दिल ना इतना टूट गया ना, मैं बता नहीं सकती। तो बस मेरी कोशिश है कि काशी और हम अकेले ज़िंदगी जीने की आदत डाल लें, क्योंकि ये करना पड़ेगा।
देखो मेरा सेकंड मैरिज का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। मैं सेकंड मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ ना मेरी अपाहिज बहन की भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। हम 3 बहनें, मैं आपको बता दूं, बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये व्हील चेयर पर कौन है आज की वीडियो में, तो मैं आपको बता देती हूँ। वो व्हील चेयर पर मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है। एक्चुअली हम 3 बहनें हैं, ठीक है, और मम्मी पापा थे। तो मम्मी की अभी 2-2.5 साल पहले हो गई है डेथ। तो पापा भी बीमार हैं, मैंने आपको बताया ही है। उनको 5 अटैक आए हैं और पेशेंट तो हैं वो एज ए एज भी। तो अब उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही ना। और मेरी जो सिस्टर है वो टोटली डिपेंडेंट है। सारा दिन वो व्हील चेयर पर रहती है, कितना खड़ा हो सकती है, कितनी बैठ सकती है, या आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है, तो उतना ही उठ बैठ सकती है। वो इंडिपेंडेंटली खड़ी भी नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से ना मैं कहीं आ जा नहीं सकती और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते। एक्चुअली उसको ना फीट्स भी पड़ते हैं, दौरे जिसको कहते हैं। तो सर्दी में उसको दौरे पड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। तो उसके साथ ना बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। तो अब जो मेरी बीच वाली सिस्टर है श्वेता, वो इस जिम्मेदारी को नहीं उठाती। उसने साफ मना कर दिया कि भाई मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। देखो वो अपने घर में उसका घर परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ उसका अच्छे से चल रहा है। तो कोई किसी की फाउंडेशन में नहीं रहता। अब जो मेरी कमज़ोर कड़ी क्या है कि मेरा पति ऐसा है, तो बस लोग उस चीज़ का वो भी करते हैं कि हाँ नहीं ठीक है भाई, चलो जो परेशान है तो उसी वही हुई जाए। तो ना वो कभी लेके जाती है। हाँ, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो पिंकी वहीं पर रही थी 6-7 महीने। तो यही वजह है कि मैं यहाँ रहती हूँ। और वैसे भी जब बेटियाँ बेटियाँ होती हैं ना, तो बुढ़ापे में भी देखो बेटियाँ ही संभालती हैं माँ बाप को। लास्ट में बात है, कोई और तो गैर तो संभालेगा नहीं। तो यही वजह है। और इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाता है मेरा पति कि तू अपने मायके में रहती है तो मुझसे खर्चा मत मांगा कर, वो है ना। तो वो जो मेन जो भगोड़ा वो है खर्चों के लिए। और बाकी अगर आप कहो कि वो मुझे इस चीज़ के लिए बदनाम करे कि हाँ बोलती है चीखती है, तो भाई चाचा पापा तो हर बीवी करती है, तो उस बात की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हर समझदार इंसान समझेगा कि पति से अगर पत्नी खर्चा मांग रही है और उसको अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाने के लिए भूल रही है, ठीक है, तो चलो उसकी नज़र में कुछ गलतियाँ मेरी भी हो सकती हैं। आप लोग भी सोच सकते हो, देखो मैं 100% मैं भी सही नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को ना एक दूसरे के साथ मैनेज करके चलना ही ज़िंदगी है। आप लोग भी तो कर रहे हो, दुनिया के बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अकेले मैनेज करना अकेले तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं कि ज़िंदगी 2 पहिए की गाड़ी है। वाकई ही यही है, एक दूसरे को समझ के चलना पड़ता है। लेकिन तुरंत ही जिम्मेदारी से भगोड़े हो जाओ, उसने ना ये सोचा हुआ है कि मायके में बैठी है तो मैं कभी भी उठ के भाग सकता हूँ। खैर जब मैं इसके साथ रह रही थी भाग तो ये तभी भी जाता था। लेकिन देखो मेरी ना सेकंड मैरिज की कोई मंशा है ना इसको तलाक देने की कोई मंशा है। तो भैया मैं तो रिश्ता निभाने में आज भी सक्षम हूँ, ठीक है ना। तो बस वही है, जिनको जिम्मेदारी नहीं संभालनी और तो दूसरों को बदनाम करते रहो और उस चीज़ का करते रहो। लेकिन मुझे ना भगवान पे भरोसा है। मैं उस परमात्मा पे अपने हाथ खड़े करके चलती हूँ कि भैया तूने ही करना है जो करना है, मेरे बस की तो कुछ नहीं है। अब ये दुनिया जहान में सेवा करता है, दुनिया में दान पुण्य करता है, ठीक है। तो देखो लेकिन अपना पति और बच्चा तो छोड़ रखा है ना, हमें कोई पैसे नहीं देता ये, ठीक है ना। कुछ खिलाता पिलाता भी है तो वो भी कह लो कि हलक में अभी उतरा भी नहीं होता, ये सुना पहले देता है। तो इसीलिए ना मैं इसके लिए ना गलत वर्ड बोलती हूँ। तो मुझे ना बहुत दुख लगता है। मैं तमाशा तो नहीं दिखाना चाहती, ना मैं यूट्यूब पे अपनी लाइफ लाना चाहती थी, लेकिन इस आदमी ने ना मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया, बहुत ज़्यादा। तो बस वही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हो जाए, जिससे देखो मेरी बहन है, उसको छोड़ के मैं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती। काशी बहुत छोटी है, उसको छोड़ के और लेके कहीं नहीं जा सकती। तो सबसे अच्छा साधन है मेरा यूट्यूब चैनल, कि जिससे मैं घर बैठे अपनी लाइफ को ना ग्रोथ दे सकूं, अपनी बेटी और अपने घर परिवार को संभाल सकूं, ठीक है ना। तो कोशिश तो मेरी रहती है कि मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँ। लेकिन हाँ कभी कभी गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है, इंसान हूँ यार, गलती तो होगी ना।
तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है ना, ताकि आप सबके आसरे सहारे से मैं अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकूं अपनी मेहनत से। देखो यूट्यूब, मेहनत तो यूट्यूब पे भी बहुत है, ये नहीं है कि यूट्यूब पर मेहनत नहीं है। जो लोग इस चीज़ को सरवाइव कर रहे हैं ना, वो जानते हैं। सो गाइस देखो, ये ट्यूब है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अपने रूम में ना कहीं भी रख सकते हो। बस उसको ये करना आपको कि कहीं फिक्स नहीं लगाना है, बस इसमें एक प्लग लगा दो, कहीं भी उठाई और कहीं भी रख दी।